परम पूज्य राधा बाबा कहते हैं, नाम जप करने के लिए मोह राज्य से ऊपर उठने की आवश्यकता है। साधकों की शंका, उसका समाधान प्रस्तुत करते हुए बाबा कहते हैं कि इस मोह राज्य से ऊपर उठने की तैयारी प्रत्येक साधक को करनी चाहिए और इसके लिए ये 8 बातें धारण करने योग्य हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। बाबा कहते हैं, आप मोह राज्य से ऊपर उठना चाहते हैं पर उसके लिए कुछ तैयारी करनी पड़ती है। उस तैयारी का पूर्व रूप क्या है, इसे शुद्ध रूप में आपको इस प्रकार समझना चाहिए। काम भर बोलने के बाद शेष समय जागने से सोने तक मशीन की तरह जीभ से भगवान का नाम लेते रहें। कम से कम बोलकर काम चलाया जाए, यह चेष्टा करनी चाहिए। बाबा कहते हैं, दूसरी बात, काम की बात सोचने के बाद बाकी समय मन की वृत्तियों को भगवान के चरणों में लगा दें। इसके लिए निरंतर प्रयत्न करना होता है। तीसरी बात, राधा बाबा कहते हैं, जीवन निर्वाह के लिए जो चेष्टा न्यायता भी हो रही है वह हो, पर कमाई के जो पैसे आए उसमें ममत्व बिल्कुल ना हो। वह न इनके भरण पोषण में लगे या आग्रह न हो। दाने के एक एक कण पर मोहर है। अन्न का जो कण जिसके पेट में जाना है उसके पेट में ठीक विधान से पहुंच जाएगा। ये ठीक ही है। स्टेज मास्टर ने, जगन नियंता प्रभु ने जिसके भरण पोषण के निमित्त जो कुछ बनाया है उसका पहला मौका देने की हम चेष्टा करें। चेष्टा मात्र आग्रह नहीं है, पर यदि 7 व्यक्ति आ जाए और 8-10 व्यक्तियों के लिए जो खाद्य सामग्री मामूली पोषण भर के लिए है उसके 17 भाग कर दिए जाए, इस प्रकार सबका पूरा भरण पोषण न होकर आधा ही भरण हो तो भी चित्त मलान न होकर विशेष आनंद का अनुभव करता है। ठीक समझें, उन 7 व्यक्तियों के रूप में हिस्सा बांटने वाले स्वयं आपके प्रियतम प्रभु हैं, आपकी परीक्षा के लिए आए हैं। अवश्य ये एक लीला का अंग है। चौथी बात, राधा बाबा कहते हैं, प्रतिकूल से प्रतिकूल अर्थात अत्यंत प्रतिकूल व्यवहार करने वाले के प्रति भी द्वेष न हो। उसके हृदय में अपने प्राणनाथ प्रभु को देखकर मन ही मन हंस दें। बाहर से यदि थोड़ी मलिनता भी दिखे तो आपत्ति नहीं, पर थोड़ी मलिनता का स्पर्श न होना पाए। प्रत्येक घटना में अपने प्रियतम प्राणनाथ का हाथ ऐसे भीतर से अनुभव करें और अंतर हृदय से विश्वास करें, चाहे कुछ हो जाए, भयानक से भयानक क्या ना हो, लेकिन प्रभु की कृपा से अंत में सब 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 मंगलमय होगा, ये विश्वास होना चाहिए। बाबा कहते हैं, छठी बात ये ध्यान रखें, किसी से भी रूखा नहीं बोलना। इसका सुधार करने के लिए रूखा व्यवहार आवश्यक है। ये भाव मन से निकाल दे। किसी को आप सुधार सके तो मधुर शब्दों से भले सुधारें, पर कड़ाई मत करें। कड़ाई न करने से व्यवहार ठीक नहीं होगा। ये भ्रम है, इसे मन से निकाल दें। मन में ये भाव दृढ़ करते रहें कि मेरे तो एक प्रभु ही हैं और मेरा कोई नहीं, और मेरा कोई नहीं, मेरे तो केवल प्रभु हैं। ये सब प्रभु का, सब प्रभु के, इस नाते सबसे मेरा संबंध है। भले निभाएं ना निभाएं, मुझे सबके साथ मन से संबंध निभाना है। शीघ्रता हो, मन ही मन, बाबा कहते हैं, तोड़ने की चेष्टा करनी होगी। केवल प्रभु का जानकर सेवा भाव को हृदय में धारण करना चाहिए। अंतिम बात बाबा लिखते हैं, सबसे उत्तम बात तो यह है कि प्रभु से कुछ भी ना मांगे, पर जब मन में किसी बात के लिए व्याकुलता हो जाए, नीचे गिरने लगे, मांगने की इच्छा हो जाए, कोई अभाव मालूम हो, उसकी पूर्ति की उत्कट इच्छा हो, तब सच्चे मन से पूर्ण विश्वास के साथ उनसे मुंह खोलिए। किसी के दूसरे साधन का आश्रय मत लीजिए। सच मानिए, यदि उनसे मांगिएगा तो या तो मांग की पूर्ति हो जाएगी या मांग की पूर्ति हुए बिना आपके मन का दुख मिट जाएगा। और बहुत से बातें हैं, किंतु ये 8 बातें सचमुच पकड़ने की चेष्टा करें। बाबा कहते हैं, थोड़े ही दिनों में आप में विलक्षण परिवर्तन होने लगेगा। इन 8 बातों को ध्यान रखने के साथ साथ जब आप हृदय से प्रेम पूर्वक प्रभु के नाम की पुकार करेंगे, नाम जपेंगे, तो निश्चय मानिए आपका मोह
पल में दूर हो जाएगा। जय श्री हरि।